अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आज हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं और इस हमारे सेगमेंट का नाम है हेल्थ कॉन्शियस, यानी हम शौरी तौर पे अपनी सेहत को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो इस सेगमेंट की ये हमारी पहली वीडियो है और ये वीडियो हमारी सीरीज़ की सूरत में चलेगी और हम आइंदा आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि हमारी सेहत कैसे बेहतर हो सकती है। तो उसमें सबसे पहले आज हम देखेंगे आज की वीडियो में कि इंसानी जिस्म काम कैसे करता है। अगर हमें इसका बुनियादी इल्म हो जाए तो हमारे लिए ढेर सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, हमें समझने में आसानी होगी। तो इंसानी जिस्म जो है इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें बुनियादी तौर पे पता हो कि इंसानी जिस्म किन चीज़ों से बना है। तो इंसानी जिस्म में जो सबसे बुनियादी इकाई है वो इंसानी जिस्म में सेल है, जिसको उर्दू में खुलिया कहते हैं। तो कई ट्रिलियन खरबों सेल से मिलके बना है एक इंसानी जिस्म। तो सेल्स जब मिलते हैं आपस में तो वो एक टिश्यू बनाते हैं और जब टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं तो वो एक आर्गन यानी आज़ा बनाते हैं। जैसे जिगर है, मैदा एक आर्गन है और भी हमारे जिस्म में बहुत सारे आर्गन हैं, जैसे दिमाग एक आर्गन है। और जब इस तरह मुख्तलिफ आज़ा मिलके एक काम को करते हैं तो हम उसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जैसे हमारे पास निज़ाम इंहिज़ाम है, उसमें मैदा भी है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है। तो ये सारे मिलके खुराक के हाजमे का, उसको खून में शामिल करने का और जो फाजिल मादे बच जाते हैं उनको जिस्म से बाहर निकालने का काम करते हैं। जब ये हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलके काम करते हैं तो एक इंसान वजूद में आता है और एक इंसानी जिस्म काम कर रहा होता है। जो लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं है या ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट नहीं है तो उनको समझाने के लिए हम इसको एक मिसाल से समझाने की कोशिश करते हैं और बाकी लोगों से हम माजरत भी करते हैं जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं कि हम ये मिसाल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मिसाल सिर्फ समझाने की हद तक है। जैसे घर हमने बनाना हो तो उस घर में बुनियादी इकाई या बुनियादी जो जिस चीज़ से वो घर बना है वो ईंट है। अगर ईंटें तरतीब से मिलती जाएंगी तो दीवार बनेगी। दीवारें माजरत के साथ दीवारें अगर मिलती जाएंगी तो एक कमरा बनेगा और एक घर में मुख्तलिफ कमरे अगर मिलेंगे तो हम उसको घर या मकान कह सकते हैं। और वो जो ईंट है अगर हम उसको देखें कि वो किस चीज़ से बनी है तो वो छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बनी है, जिसमें मट्टी और रेत है। तो हमारे जिस्म में भी जिस तरह घर में ईंट की हैसियत है कि हर एक ईंट जो है वो अहम है और उसका किरदार है, इसी तरह इंसानी जिस्म में भी हर एक सेल अपना एक काम कर रहा है और हर एक सेल अपने तौर पे एक ज़िंदा बॉडी है। जिस तरह हम सांस लेते हैं इसी तरह हमारा सेल सांस लेता है। जिस तरह हमें खुराक की ज़रूरत है इसी तरह हमारे सेल को भी ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत है। यानी हर एक चीज़ जो हम कर रहे हैं वही सेल को भी ज़रूरत है और वही सारे काम सेल के अंदर हो रहे हैं। सेल के अंदर पूरी एक दुनिया आबाद है। इस पे हम फिर कभी इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे। इस वक्त हमारा मौजू ये है कि इंसानी जिस्म कैसे काम करता है। ये हमने जितने भी आपके साथ इंसानी जिस्म के काम जो है ना वो आपको बताए हैं, इनका बुनियादी तौर पे जो कंट्रोलिंग सेंटर है इन सारी बातों का वो दिमाग है। आज भी एक मरीज़ आए हुए थे हॉस्पिटल में तो उनके बच्चे को सेरिब्रल पाल्सी था। सेरिब्रल पाल्सी बुनियादी तौर पे एक दिमागी मसला है। इसमें ज़्यादातर जो वजह बनती है वो ये है कि बच्चे जब पैदा होते हैं जब वो रोते नहीं हैं तो उनके फेफड़े सही काम नहीं कर रहे होते और फेफड़े सही काम ना करने की वजह से उनके दिमाग को ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। तो दिमाग का वो हिस्सा जो हमारे मसल्स को यानी पट्ठों को कंट्रोल कर रहा है, हमारी मूवमेंट्स को, जॉइंट पे जो मूवमेंट्स हो रही हैं, हरकतें हो रही हैं, उनको कंट्रोल कर रहा है। दिमाग का वो हिस्सा मुर्दा हो जाता है। उसको जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो वह आहिस्ता आहिस्ता मुर्दा होना शुरू हो जाता है और वो अपना काम नहीं कर पाता। हमारे जिस्म में जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी सिस्टम काम कर रहे हैं, जितने भी सेल्स काम कर रहे हैं, वो सारे दिमाग के कंट्रोल में हैं। उनको दिमाग से हुक्म आता है और फिर वो उसी तरह ही उसको एक्ट करते हैं। अगर मैं अभी बोल रहा हूँ तो ये बोलने का अमल, मेरी ज़ुबान की मूवमेंट, मेरे होंठों की मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें दिमाग से कंट्रोल हो रही हैं। इसी तरह जो सुनने का अमल है ये भी बिल्कुल इसी तरह
दिमाग से ही कंट्रोल हो रहा है। ये हमारी बुनियादी वीडियो थी कि इंसानी जिस्म कैसे काम करता है। हमने इस वीडियो में इंसानी सिस्टम्स के मतलब बात की, तो हम अब हर एक सिस्टम को देखेंगे कि गुर्दे कैसे काम करते हैं, फेफड़े कैसे काम करते हैं। ये बुनियादी तौर पे बताने का मकसद ये है कि जब हमें एक नॉर्मल का पता होगा तो फिर हमारे लिए अब नॉर्मैलिटीज़ को समझना आसान हो जाएगा। आप मज़ीद इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपनी राय का इज़हार कमेंट में कर सकते हैं। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।